नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रिसर्च डिजाइन टॉपिक पर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर के द्वारा हम लोग ये समझेंगे कि कैसे जब हम कोई शोध करते हैं तो उसकी डिजाइन करते हैं, यानी अभिकल्पना कैसे बनाते हैं। क्योंकि कोई भी शोध यदि हमें करना होता है तो वो साइंटिफिक होना चाहिए, वो एक क्रमबद्ध ढंग से हो। इसके लिए ज़रूरी होता है कि उसका एक प्रॉपर डिजाइन हो, उसका प्रॉपर एक स्वरूप होना चाहिए। इसी को सामान्य शब्दों में रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। हाँ, इसमें यह भी हम शामिल करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस किस तरीके से है, हमारा टूल टेक्निक्स किस तरीके से हैं, हम तथ्यों का संकलन किस तरीके से कर रहे हैं। ये सब कुछ हम शोध अभिकल्प के बारे में जानते हैं। अब इसके शाब्दिक अर्थ को अगर हम लें तो इसमें दो बातें सामने आती हैं। एक है शोध, यानी कि रिसर्च करना, किसी विषय विशेष पर हम जो नई अपने रिसर्च के द्वारा जो फाइंडिंग्स पाते हैं वही शोध है, वही उसका निष्कर्ष होता है। और अभिकल्प यानी जो हम शोध कर रहे हैं उसकी डिजाइन कैसी है, क्या उसकी डिजाइन विवरणात्मक है, क्या उसकी डिजाइन जो है निगमनात्मक है, उसके स्वरूप किस प्रकार का है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। उसमें हमने कैसे डेटा ले रखे हैं, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा, तथ्यों का संकलन कैसे किया है ना, इंटरव्यू की प्रोसेस क्या अपनाई थी, ये सब कुछ तय करते हैं। तो अब हम लोग इसके शाब्दिक अर्थ पर आते हैं। जैसे कि सेल्टिन और जहोदा नामक एक समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं सामाजिक अनुसंधान का अर्थ है सामाजिक घटनाओं, तथ्यों के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त करना अथवा पूर्व अर्जित ज्ञान में संशोधन, सत्यापन और संवर्धन करना। अब देखो, ये बहुत ही साफ शब्दों में अनुसंधान की परिभाषा बताई गई है, रिसर्च की परिभाषा बताई गई। यहाँ देखो री लगा हुआ है पहले, रिसर्च। अब इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि किसी विषय विशेष पर एक बार यदि शोध हो चुका है तो उसकी हम वर्तमान समय में क्या स्थिति है उसको जानें। जैसे मान लो भारत में जो महिला हिंसा से जुड़ा जो कानून है वो 2005 का एक्ट है। उसके बाद महिलाओं की हिंसा की स्थिति में, महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती थी उसमें कितनी गिरावट आई है। अगर हम ये 2021 में जानना चाहें तो जाहिर सी बात है कि हमें 2005 के जो डेटा हैं वो हमारे लिए जो है कंटेंट का काम करेंगे। लेकिन हम 2021 में अगर हम उस पर शोध करना चाहें तो हम 2005 के आंकड़ों को नकार सकेंगे, या उनकी हम तार्किकता और उस कानून की प्रभाविता उस सब तरीके समझ सकेंगे, उस कानून की क्या बेहतरी है, क्या उसकी खामियां हैं, सब कुछ जान सकेंगे। और महिलाओं की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है ये भी हम समझ पाएंगे। अब इसकी हम लोग विशेषताएं जानते हैं कि अच्छा जो शोध है उसकी विशेषता क्या है। ये जो विशेषताएं हैं रिसर्च डिजाइन की हैं फ्रेंड्स। तो ये इसमें सबसे पहली बात कही गई है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो जब कोई, देखो जो सोशल साइंसेज होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, है ना, साइकोलॉजी, ये सब जो विषय होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के विषय होते हैं, इनमें जब शोध किया जाता है तो सबसे खास बात ये होती है कि ये साइंस प्योर साइंस नहीं है। यहाँ पर डेटा कलेक्शन में और बिना पक्षपात के आपको किसी विषय विशेष पर उसे निष्कर्ष निकालना आसान काम नहीं होता है। तो सदैव हमारा जो मेथड होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रिसर्च डिजाइन सदैव फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम थोड़ा बदलाव कर सकें। जैसे मान लो कि महिला हिंसा के बारे में या घरेलू हिंसा के बारे में जानना चाहते हैं। अब भाई गांव में तो पति परमेश्वर वाला कंसेप्ट है। अब मान लो महिलाएं बता ही नहीं रही हैं कि वो पीटी जाती हैं, शराब पीकर अनेक तरीक़ों से मार खाती हैं, वो नहीं बताती। उनका मानना है कि इससे उनके पति की बेइज्जती हो जाएगी या कुछ पतियों का दबाव है। तो उनसे आप जो है डेटा लेने का कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे, कहेंगे भाई ठीक है डायरेक्ट आप नहीं बता सकती हैं तो चलो ये जो है क्वेश्चनेयर दे रहे हैं इसके माध्यम से बता दो। इंटरव्यू की जगह क्वेश्चनेयर को अपनाया गया, है ना।
या सेकेंडरी सोर्सेज को अपना लिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, उपयुक्तता जरूर होनी चाहिए। जो आप डेटा कलेक्ट करें उस पर विश्वसनीयता जरूर हो, डेटा कलेक्शन में विश्वसनीयता जरूर होनी चाहिए। तीसरी बात, कार्य कुशलता होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस बहुत होनी चाहिए, यानी कि जो आपका शोध है उसका उद्देश्य प्रभावी हो, कम से कम जो डेटा आए वो प्रभावी हो। मैंने बताया ना कि 2005 से अब आप आंकड़ा ले तो आ रहे हैं, लेकिन वो प्रभावी कितना है ये ज़रूरी है। फिर मितव्ययी होनी चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए यानी कम खर्चीला होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उपलब्ध साधनों में पूरा किया जाए और समय सीमा भी कम होनी चाहिए, उसमें वो पूरा कर लिया जाए। आगे बात करते हैं उद्देश्य के बारे में। शोध विकल्प का डिजाइन क्या हो या शोध प्ररचना का डिजाइन क्या हो। तो सेल्टिन, जहोदा और अन्य जो समाजशास्त्री हैं वो कुछ विशेषताएं बताते हैं। पहली विशेषता है कि किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, ताकि यथार्थ शोध समस्या या हाइपोथेसिस का निर्माण किया जा सके। यानी कि रिसर्च डिजाइन का ये मानना है कि हम किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि यथार्थ शोध समस्या या हाइपोथेसिस का निर्माण किया जा सके, यानी कि उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकें और रियलिस्टिक जो प्रॉब्लम है उसको भी फाइंड आउट कर सकें रिसर्च डिजाइन में। दूसरा, किसी व्यक्ति, परिस्थिति या समूह की विशेषताओं का चित्रण करना, अगर है तभी आप रिसर्च डिजाइन अपनाएं, है ना। जैसे मान लो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का महिमा मंडन करना है, तभी से अपना सकते हैं। जैसे मान लो 1857 की क्रांति के बारे में आप जानना चाहते हैं तो रिसर्च डिजाइन आपका क्लियर हो तब फाइंडिंग्स आएंगी। अगला, किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति निर्धारित करना, और ये भी जानना कि परंतु अनिवार्य रूप से नहीं, किसी प्रकल्पना की सहायता से। जब आप ये जानें किसी वस्तु के घटित होने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी किसी घटना के घटित होने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आवृत्ति कितनी है, ये जानना है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, ये एक अनुमान के तौर पर आप ऐसा कर सकते हैं। अगला कहा जा रहा है कार्य कारण संबंधों की प्रकल्पना का परीक्षण, यानी जो कार्य कारण संबंध हैं उनकी जानकारी के लिए आपको जो हाइपोथेसिस है उसके माध्यम से आप परीक्षण कर लीजिए। अब इसके प्रकार जानते हैं। पहला है अन्वेषणात्मक प्रकार, दूसरा है वर्णनात्मक प्रकार, तीसरा है निदानात्मक प्रकार, चौथा है परीक्षणात्मक प्रकार। ये चारों प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर मेंस, फॉर प्रीलिम्स। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। पहला अन्वेषणात्मक शोध लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है अन्वेषणात्मक शोध विकल्प वह डिजाइन है जिसका उद्देश्य अज्ञात तथ्यों की खोज करना, यानी जो तथ्य खोजने के हैं, तथा तथ्यों के बारे में नवीन दृष्टि प्राप्त करना, यानी नवीन दृष्टिकोण अपनाना, ताकि यथार्थ की समस्या का निर्माण कर सकें, यानी कि ताकि वास्तविक समस्या को हम जान सकें। क्योंकि अन्वेषण का मतलब ये शोध करना, खोज करना, सरल भाषा में कहें तो खोज करना, ताकि प्रॉब्लम क्या है हम उसे पहले तो जानें। भाई पहले जानेंगे, डायग्नोज कर लेंगे, तभी तो जो है उसका हम सल्यूशन दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे है कि किसी संरचनात्मक अध्ययन करने से पहले शोधकर्ता द्वारा किसी प्रकरण की जानकारी प्राप्त करने, अवधारणाओं के स्पष्टीकरण करने, अग्रिम शोध के बारे में जानकारी प्राप्त करने, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण करने, अग्रिम शोध के लिए प्राथमिकताओं का पता लगाने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। अब इसके निर्माण की कुछ श्रेणियां हैं। पहले सामाजिक विज्ञान अन्य संबंधित साहित्य का पुनर्परीक्षण करता है। दूसरा अध्ययन समस्या से संबंधित अनुभवी व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया जाता है। तीसरा है अंतर्दृष्टि प्रेरक उदाहरणों का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा वर्णनात्मक शोध विकल्प, इसमें कहा गया है कि यह वह डिजाइन है जिसका उद्देश्य समस्या के संबंध में पूर्ण, यथार्थ एवं विस्तृत तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना है। इसके द्वारा वास्तविक तथ्यों का संकलन किया जाता है और इन तथ्यों के आधार पर समस्या का वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ये सब कुछ इसमें करते हैं। और आगे इसमें कहा गया है
इसकी पूर्ण आवश्यकता जो है वो है, मतलब इसकी जो पूर्ण जो है आवश्यक यथार्थता है वह है पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करना। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। इसका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि पक्षपात कम से कम हो और तथ्यों में विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा बनी रहे। अब इसके चरणों के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। चरणों में सेल्टिन एंड जहोदा ने कहा है कि अध्ययन के उद्देश्यों का निर्माण करना, कि अध्ययन का उद्देश्य क्या है उसका भी हम निर्माण कर सकते हैं। तथ्यों के जो संकलन यानी डेटा कलेक्ट करेंगे किसी से, जो शोधकर्ता से जब पूछेंगे, शोधकर्ता जब पूछेगा जिस विषय में जिस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा होगा तो उसकी विधियों की डिजाइन एक बना लेंगे। निदर्शन का चयन कर लेंगे, हम किसको अपना सैंपल लेंगे, सामग्री का संकलन भी करेंगे और परिणामों का विश्लेषण भी करेंगे। ये सब कुछ इसके अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है परीक्षणात्मक शोध विकल्प। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें प्रयोग की तरह दो चरणों के परस्पर संबंध का अध्ययन करने के लिए बनाई जाती है। यह नियंत्रित समूह में जो है काम करती है और प्रायोगिक समूह में भी। अब इसके हम लोग प्रकार जानते हैं। पहला है पश्चात परीक्षण। इसमें सभी समान दृष्टि से प्रायः समान विशेषताओं व प्रकृति वाले समूह को चुन लिया जाता है, जिससे एक समूह नियंत्रित समूह तथा परीक्षणात्मक समूह कहलाता है। नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जाता, जबकि परीक्षणात्मक समूह में एक कारक द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार यदि दोनों में भिन्नता आ जाती है तो उसी कारक को परिवर्तन का कारण मान लिया जाता है। और अगला है पूर्व पश्चात परीक्षण। इसमें कहा गया कि अध्ययन के लिए केवल एक ही समूह का चुनाव कर लिया जाता है। उसी का अध्ययन एक अवस्था विशेष के पहले व बाद में किया जाता है। इन दोनों अध्ययनों के अंतर को देखा जाता है तथा परिवर्तित स्थिति का परिणाम मान लिया जाता है। इंटरेस्टिंग ये भी बहुत है। अगला है कार्यांतरण तथ्य परीक्षण। इसमें कहा जा रहा है कि किसी ऐतिहासिक घटना का परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, परंतु ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराना शोधकर्ता के वश में नहीं है। अतः वह दो समूहों का चुनाव करता है, जिससे एक में वह एक घटना घटित हो चुकी हो और दूसरे में नहीं। इन दोनों समूहों की पुरानी परिस्थिति, ये परिस्थिति लिखा है, परिस्थिति का पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि किन कारणों से घटना घटित हुई है। बहुत एकदम अच्छी पद्धति है ये। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि जो रिसर्च डिज़ाइन है ये कैसे काम करता है। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बात देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो बनाते हैं, डालते हैं तो आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि यदि किसी को पेड ग्रुप चाहिए तो कॉल करें 7054 से 161270 पर। थैंक यू वेरी मच।